हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियोज वगैरह हमारे हैं? तो उसी के लाइन पे हम लोग जो है आपके क्या कहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके जो थंबनेल से आपको पता लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का आप वीडियो देख ही रहे होंगे। पिछले 4 वीडियो आपको कैसे लगे? आपने कमेंट कम किए आप लोगों ने, या तो आप लोग देख ही नहीं रहे उन्हें। और ये मैंने आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए, मैं आपको बता दूं, दीज आर द सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको मोर और लेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, तो उन वीडियोज को जरूर देखें। और उसी सीरीज में हमारा 5th नंबर का वीडियो है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के गांधी जी के नमक सत्याग्रह या जिसे कहा जाता है आपके सॉल्ट सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य या लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? क्या था? क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये कि व्हाट वाज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। देखो, गांधी जी इसके लिए काफी टाइम से प्रयासरत थे और गांधी जी का यह था कि भाई भारत को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यही चीज जो है आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने यही डिमांड, पूर्ण स्वराज की मांग जो है पहली बार कब की थी? ये की थी पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने 1929 लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में सेम डिमांड जो है कांग्रेस ऑल्सो पुट फॉरवर्ड इन 1929 लाहौर सेशन। और ये जो लाहौर सेशन आपको पता ही है, पंडित नेहरू ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या है आपके पहली बार जो है वो अध्यक्षता की थी। सेम चीज गांधी जी का भी ये था कि भाई जो हम नमक सत्याग्रह चला रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह चला रहे हैं, इससे यह है कि भाई भारत जो है आपके क्या कहते हैं अंग्रेजों पे क्या न रहे, निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बने, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है। ठीक, तो ये लिंक करना पड़ रहा गांधी जी और कांग्रेस के जो आपके क्या कहते हैं इरादे या इंटेंशन से, उनसे वो करके। ठीक, तो दोनों घटनाओं को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे लिंक करना पड़ रहा है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ज्योतिबा फुले के ज्योतिबा फुले फुले ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज, सत्य ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सेम क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या क्वेश्चन है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज? तो सबसे पहले तो इसका आंसर जानने से पहले हमें एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि इन्होंने शुरू कब किया है। तो ये क्या, 24 सितंबर 1873। ठीक, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है आपके, गुलामगिरी। कौन सी बुक लिखी ज्योतिबा फुले ने? गुलामगिरी बुक का नाम है। ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है।
अब नेक्स्ट हम लोग जो मेन क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मणों के प्रभाव से बचाना। ठीक, तो क्या था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य कि जो आपके क्या कहते हैं लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी थी, टू सेव देम फ्रॉम द hypocritical rules of ब्राह्मण्स। ठीक, ये भी आपके अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, गांधी जी पहली बार भारत में जेल कब गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हेन वाज गांधी जी फर्स्ट टाइम सेंट टू जेल। ठीक, तो इसका आंसर है कि 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर्स की हड़ताल के समर्थन में। ठीक, तो ये आपके क्या कहते हैं क्यों गए थे गांधी जी फर्स्ट टाइम जेल? तो गांधी जी वेंट टू फर्स्ट टाइम जेल टू सपोर्ट द कॉज ऑफ अहमदाबाद मिल वर्कर्स। जो कॉटन मिल में जो काम करने वाले जो मजदूर थे वहां पे, वो लोग क्या कर रहे थे, 35% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। किस चीज की डिमांड कर रहे थे वर्कर्स? प्लेग बोनस, क्योंकि वहां पे उस समय जो है प्लेग फैल गया था। तो गांधी जी को यहाँ पे इस आंदोलन में किसने बुलाया था? अनुसुईया बेन ने गांधी जी को इस मूवमेंट में जो है इस आंदोलन में इनवाइट किया था, बुलाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? व्हाई डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन, सबसे पहली बात है कि ये साइमन कमीशन गठित कब हुआ? इसका गठन हुआ आपके 8 नवंबर 1927। ठीक, कहां पे हुआ ये? इंग्लैंड में इसका गठन हुआ। और ये भारत आया, भारत कब आया था? ये आपके 3 फरवरी 1928 में। भारत कब आया ये? 3 फरवरी 1928 में। और इसका जो अध्यक्ष था, जो हेड था, ये था आपके जॉन साइमन। ठीक, और मेंबर्स कितने थे इसमें? मेंबर्स थे आपके 7। इस तरह से साइमन कमीशन था, इसका इंट्रोडक्शन है साइमन कमीशन का।
अब कोर क्वेश्चन है कि भाई साइमन कमीशन आया क्यों? साइमन कमीशन क्यों आया? साइमन कमीशन का जो रीजन था, कारण था, जो आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म्स जो थे, इनकी समीक्षा के लिए आया था, इनको रिव्यू करने के लिए आया था। क्योंकि कांग्रेस के लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई ये सुधार जो है ये भारत के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए एक नया कमीशन बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने इसी बात को ध्यान में रख के जो है साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय लोग इससे नाराज क्यों थे जब उन्होंने खुद ही डिमांड की, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने। तो वो इसलिए नाराज थे क्योंकि इसमें जो है आपके किसी भी भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कोई भी इंडियन जो इन 7 मेंबर में शामिल नहीं था। तो जिस वजह से जो कांग्रेस के लोग थे वो इससे नाराज थे। और साइमन कमीशन को इसलिए कहा गया व्हाइट मैन्स कमीशन, क्योंकि इसमें सारे लोग कौन थे? अंग्रेज या गोरे लोग थे। दे वर ब्रिटिशर्स। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ इंडिया they were agreed with Simon Commission because not a single Indian member was included in Simon Commission. ठीक, ये था आपके साइमन कमीशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम है जिसे कहा जाता है ओरिजिनल नेम, माने इनिशियल नेम क्या था इनका? बचपन का नाम भी कह सकते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? इनका मूल नाम था आपके मूल शंकर। क्या था इनका नाम? मूल शंकर। ठीक, इनका जो इनिशियल नेम था ये था मूल शंकर। और ये कहां पे पैदा हुए थे? आपके बंबई में। ये पैदा हुए थे बंबई में। इन्होंने क्या किया? आपके 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज। ठीक, और इनके एक बुक आती है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सत्यार्थ प्रकाश। इस स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है ये सत्यार्थ प्रकाश। और इसी बुक में इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर वापस लौटो। क्या कहा इन्होंने? गो बैक टू वेदास। इस बुक में इन्होंने क्या कहा था? गो बैक टू वेदास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किन किन व्यक्तियों ने भारत के एकीकरण के लिए कार्य किया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मैंने विच pair of personalities did work to unite princely states of इंडिया। क्या क्वेश्चन है आपके? कौन कौन से आपके क्या कहते हैं भारत के प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने देशी राज्यों के एकीकरण के लिए काम किया?
तो इनमें दो व्यक्तियों का नाम बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर होगा आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, वीपी मेनन। और इसलिए सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क या पूरब का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ ईस्ट। या इसलिए इनको नाम दिया गया आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो सरदार पटेल को इसीलिए नाम दिया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा आपके? इसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। और एक चीज आप और ध्यान रखें, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। और एओ ह्यूम को जो है आपके फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है आपके? पक्षी विज्ञानी, पक्षी विज्ञान जिसे कहा जाता है? पक्षी विज्ञान है जिसे कहा जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो एओ ह्यूम क्या थे? एक पक्षी विज्ञानी भी थे, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे ये, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। और एक चीज और आपको याद रखनी कि जो ये एओ ह्यूम थे, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस फॉर इनिशियल 22 ईयर्स। तो ये आपके क्या कहते हैं, शुरुआती जो कांग्रेस के 22 साल थे, उनमें क्या रहे? कांग्रेस के महासचिव भी रहे। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, ये थे आपके एओ ह्यूम। और ये आपके एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जो कि यूपी में आपके इटावा के डीएम हुआ करते थे। तो यूपी में क्या होते थे? ये इटावा के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सरदार पटेल को सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये दी थी आपके एमके गांधी, महात्मा गांधी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से, बारदौली की महिलाओं की ओर से,
ठीक, माने ऑन बिहाफ ऑफ द विमेन ऑफ बारदौली। और ये जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था, तो किसानों का आंदोलन था ये बारदौली सत्याग्रह, जहां पे सरदार पटेल ने किसानों का जो लगान या टैक्स है वो 22% से घटा के कितना परसेंट कर दिया था, 6.03% कर दिया था, क्योंकि वहां पे क्या था, सूखा पड़ गया था। तो इस वजह से जो वहां के किसान थे वो लगान देने के लिए सक्षम नहीं थे, कैपेबल नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस। तो इस वजह से जो है गांधी जी ने पटेल ने टैक्सेस को जो है वो 22 से घटा के 6.03 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी अहिंसा को किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। ठीक, क्वेश्चन ये है कि बाय विच मेथड गांधी जी वांट टू अचीव द अहिंसा। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा इसको आप करेक्ट कर रहे हैं, अहिंसा नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे आप गांधी जी सत्य या ट्रूथ को किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। ठीक, ये किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, अहिंसा के माध्यम से। आंसर होगा इसका अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। किसके माध्यम से चाहते थे ये, अहिंसा के माध्यम से सच को प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ठीक, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस पुस्तक में गांधी जी ने किस पुस्तक या बुक में पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ व वैश्य की संज्ञा दी। बांझ का मतलब होता है इनफर्टाइल और वैश्य का मतलब प्रोस्टिट्यूट। तो गांधी जी ने कौन सी बुक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ व वैश्य बताया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपके हिंद स्वराज में। तो हिंद स्वराज जो गांधी जी की बुक है, जो उन्होंने आपके क्या कहते हैं 1909 में लिखे थे, उसमें जो है उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी क्या की आलोचना की। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को देखते रहें, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।